इन एज ए कोच में मुझे दिख रहा था कि यार लड़का बहुत डिफरेंट है, इस पर काम किया जा सकता है। मैनेजर इसराइल अंसारी साहब लेके मुंबई पहुंचे। नाला सोपारा में पहला रहने का आसियाना हुआ और नाला सोपारा से आज़ाद मैदान आना जाना प्रैक्टिस शुरू हुई। हम कहाँ लड़के को ले गए? नहीं, ऐसा हुआ कि मुंबई में आपको याद होगा 2010 के आसपास एक आंदोलन चल रहा था, यूपी भगाओ वाला। उस टाइम हम लोगों ने लगभग साल 2 साल एकेडमी बंद रखी थी। हालांकि अपडेट बराबर लेते रहते थे, यशस्वी से मिलना जुलना जब भी मुंबई जाते थे मिलना जुलना जारी रहता था। और कभी उदास मन से मिलता था तो बस हम बोलते थे बेटा देखो ये कोहरा है, सब छट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में धमाल मचाने वाले युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल इन दिनों खबरों में छाए हुए हैं। यशस्वी भदोही जिले के सुरियावा के रहने वाले हैं और सुरियावा में ही क्रिकेट खिलाड़ी आरिफ हुसैन एक क्रिकेट एकेडमी संचालित करते हैं। आज तक के सहयोगी प्लेटफॉर्म यूपी तक ने आरिफ से खास बातचीत की है। आरिफ ने बताया है कि जब यशस्वी 7 वर्ष के थे तब वो एकेडमी में सीखने आए थे। एकेडमी की टीम की तरफ से पूरे पूर्वांचल में होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिताओं में खेलने जाते थे। बहुत कम समय में ही वो बड़े उम्र के खिलाड़ियों के साथ खेलने लगे और कई बार ऐसा हुआ कि हारती हुई टीम को यशस्वी ने जीत दिलाई। आइए देखते हैं यशस्वी के पहले कोच आरिफ से खास बातचीत। आरिफ जी, आप हमें बताएं कि यशस्वी कब आपके पास आए थे, कैसे आपके संपर्क में आए? 2007-8 की बात है और उनका एडमिशन उनके घर वालों ने कराया एकेडमी में। और एडमिशन के बाद मुझे ऐसा कुछ ही महीनों में लगा कि एक प्रतिभाशाली लड़का मिला है जिस पर काम किया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा सितारा है, बड़ा सितारा बन सकता है। तो किस तरीके से फिर आपने यशस्वी के पीछे मेहनत की, क्या क्या चीजें हुई? मेरी पूरी टीम है और मैनेजर है, कोच है, सब लोग लग के जो है प्लानिंग किया हम लोगों ने। और फिर सीनियर टीम के साथ मैचेस भी उसको खेलने का मौका दिया और अच्छा परफॉर्मेंस किया। और एक बार तो हम लोग का मैच बहुत फंस गया था प्रतापगढ़ में, तो यशस्वी जो है बैटिंग करते हुए शानदार जीत दिलाया टीम को। तो हम लोगों को शुरू से ही लगा कि बंदा डिफरेंट है, इस पर रिस्क लिया जा सकता है, काम किया जा सकता है। तो रिजल्ट सबके सामने है और उम्मीद है कि ऐसे प्रदर्शन करता रहे। और बाकी इस प्रदर्शन में अगर कहा जाए तो भदोही वासियों का भी बड़ा रोल रहा है और काफ़ी लोगों के सहयोग से ये कारवां आगे बढ़ा है, क्योंकि एकेडमी से निकला है तो एकेडमी को चलाने में भदोही के लोगों ने बड़ा सहयोग किया है मेरा। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही साथ सहयोग बना रहे और आने वाले टाइम में हम लोगों ने जो सपना देखा है कि यशस्वी के बाद और भी खिलाड़ी खेले यहाँ से। तो मतलब यशस्वी जब आपके साथ यहाँ पर सीखते थे तो आप उन्हें कहाँ कहाँ ले जाते थे मैच खेलने के लिए? मैच खेलने के लिए पूरा पूर्वांचल कह लीजिए आप, गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, यहाँ तक कि एमपी वगैरह भी ले जाते थे खेलने के लिए। बहुत सारे टूर्नामेंट्स के ऑर्गेनाइजर आज भी बोलते हैं कि यशस्वी के लेके आइए, यशस्वी के लेके, लेकिन अभी तो इतना टाइम नहीं बन पाता है वहाँ, उस लेवल पर व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है। तो सब समझ ही रहे हैं आप लोग। एक बेहद सामान्य परिवार से यशस्वी आए थे, तो उनके आंखों में कैसी चमक दिखाई देती थी? क्या आपको कभी ऐसा लगता था कि एक जो है इंटरनेशनल प्लेयर होके उभरेंगे यशस्वी? देखिए, वो बहुत खास बात ये निडर था, वो डरता नहीं था। और मेरे ख्याल से साल भर के अंदर ही मेरे जो सबसे तेज गेंदबाज हुआ करते थे उनको आसानी से खेलता था वो बगैर डरे। और हुक पुल तो कह लीजिए पैदाइशी खानदानी शॉट हम लोग बोलते हैं, जो आज भी मार रहा है बहुत शानदार। हालांकि उस पर विकेट भी उसके जाते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत शानदार हुक पुल था उसका बचपन से ही। तो आप लोगों से यशस्वी का साथ कब छूटा? आप कहाँ तक लेके गए यशस्वी को? फिर उनका मुंबई जाना हुआ, इसके पीछे कुछ? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन कर रहे यशस्वी को देख उनके गुरु आरिफ हुसैन गदगद हैं और वो मानते हैं कि यशस्वी के आगे बढ़ने में भदोही से लेकर मुंबई तक खेल प्रेमियों का काफी सहयोग रहा। यहाँ मुंबई का जब प्लान किया हम लोगों ने तो घर वालों ने एक तरह से बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि छोटा काफ़ी था। इन एज ए कोच में मुझे दिख रहा था कि यार लड़का बहुत डिफरेंट है, इस पर काम किया जा सकता है। तो तकरीबन साल भर के बाद परिवार वाले मान गए और फिर यहाँ से मैनेजर इसराइल अंसारी साहब लेके मुंबई पहुँचे। नाला सोपारा में पहला रहने का आसियाना हुआ और नाला सोपारा से आज़ाद मैदान आना जाना प्रैक्टिस शुरू हुई। तो ये कारवां यहाँ से चल निकला आगे जो है। कभी बीच बीच में चीजें आती रही, जब यशस्वी का नाम लोग जानने लगे
तब ये चीज़ें आई कि वो एक गोलगप्पे की दुकान वाले की मदद करते थे, लेकिन वो जब कर रहे होंगे तो आप लोग को भी जानकारी रही होगी, तो उस समय लगता नहीं था कि हम कहाँ लड़के को ले गए? नहीं, ऐसा हुआ कि मुंबई में आपको याद होगा 2010 के आसपास एक आंदोलन चल रहा था, यूपी भगाओ वाला। उस टाइम हम लोगों ने लगभग साल 2 साल एकेडमी बंद रखी थी। हालांकि अपडेट बराबर लेते रहते थे, यशस्वी से मिलना जुलना जब भी मुंबई जाते थे तो मिलना जुलना जारी रहता था, और कभी उदास मन से मिलता था तो बस हम बोलते थे बेटा देखो ये कोहरा है, सब छट जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। और एक बार बोला कि मुझे आरिफ भाई यहाँ पर बहुत खिलाड़ी हैं शुरू में टाइम में। मैं बोला कि बेटा देख ये कोहरा है, एक तरह से थोड़ा तो चलता रहे, और ज़्यादा नहीं 1.5 साल 2 साल के अंदर ही यशस्वी अपने एज में टॉप पर पहुँच चुका था और बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना सफ़र चला रहा है। आज भी बड़ा अच्छा लगता है जब लड़का खेलता है, और बड़ी खुशी की बात है कि पूर्वांचल की पहली एक ऐसी एकेडमी है जिससे कि भारत का कोई लड़का खेला है। और मेरा शुरू से ही मिशन ही था ये, क्योंकि मैं भी खेलने की सोचा और खेल रहा था, तो मुझे 2001 में ऐसा लगा कि बहुत सारे अच्छे बच्चे जो मुझसे अच्छे हैं वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एकेडमी का प्रयास शुरू किया, और एकेडमी के प्रयास में लोगों से मिलना जुलना होता था तो उतना खुद की प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बच पाता। फिर मेरा सपना ये हुआ कि चलो यार कोई अपने मेहनत से एकेडमी से कोई इंडिया खेल जाए, तो वो यशस्वी के रूप में ऊपर वाले ने दिया है। और देखिए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत बड़े कोच नहीं हैं और बहुत कुछ खास नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि यशस्वी ने मेहनत किया, संघर्ष किया, और ऊपर वाले ने एक जो है सितारा दिया हम सभी को, जिसको आप यशस्वी के रूप में देख रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में यशस्वी ने गजब का प्रदर्शन किया है। हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में शतक बनाने से चूके इस बैटर ने विशाखापत्तनम में पहली पारी में डबल सेंचुरी ठोकी, और फिर राजकोट टेस्ट की दूसरी पारी में भी दोहरा शतक जमाया। इसी के साथ यशस्वी इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी जमाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। खुश हैं, बहुत खुश होते हैं हम लोग, अचंभित तो हो भी जाते हैं, क्योंकि वाकई में नज़र ना लगे किसी की। और हर एक क्रिकेटर के लाइफ में ऐसा भी आता है कि कभी फॉर्म नहीं भी चलता, लेकिन उम्मीद है कि यशस्वी अच्छा खेलता रहे और देश और प्रदेश भदोही जिले का हम सबका नाम रोशन करता रहे। तो लास्ट टाइम आपके यशस्वी से कब बात हुई, क्या बातें हुई, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? अभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाती हैं, और बस ये है कि हम एक कोच ये समझ पा रहे हैं कि उस लेवल पर बहुत ज़्यादा खिलाड़ी से कम्युनिकेशन रखना अच्छी बात नहीं, क्योंकि बड़े मैनेजमेंट उसको मैनेज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो बस यही है कि परफॉर्मेंस करता रहे, बातचीत मिलना जुलना तो होता रहेगा, आते जाते रहेंगे सब, उसमें कोई वो नहीं है। अब यशस्वी जहाँ पहुँचे हैं तो इससे अब जो युवा आपके पास आ रहे हैं उनमें किस तरीके की उम्मीद जगी है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एकेडमी में हर युवा, जितने भी बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी निसंदेह इनके अंदर एक सपना है कि इनको खेलना है ऊपर तक, और प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी उसमें साथ बने हुए हैं, और हमारे यहाँ ये एकेडमी ऐसी एकेडमी है पूर्वांचल की, मेरे ख्याल से यहाँ पर BCCI लेवल 2 और ECB लेवल 2 के कोचेस, ऐसे जो करंट अभी BCCI के लिए डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, ऐसे कोचेस को हम लोग यहाँ इनवाइट भी करते रहते हैं कि मीन्स आप देख रहे हैं गांव की एकेडमी ज़रूर है, लेकिन ये मानकर चलिए इसका जो ट्रेनिंग लिंक है पूरा ग्लोबल इंटरनेशनल है। मुंबई की एक संस्था है ग्लोबल क्रिकेट स्कूल, वो भी हमको सपोर्ट करते रहते हैं। और आपको बता दूं कि 2005 में यहाँ पर राजस्थान रॉयल के जो डायरेक्टर हैं जुबिन भरूचा, वो भी आ चुके हैं। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।